दोस्तों दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन हमारे पड़ोस में कुछ देश अभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे। दोस्तों अभी हाल ही में देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान की एक ऐसी औरत को पकड़ा है जिस पर जैश की महिला आतंकी विंग की आतंकी होने का शक है। इस महिला से अभी पूछताछ जारी है। वहीं भारत के सबसे बड़े नेवल बेस पर हाल ही में एक चाइनीज जीपीएस ट्रैकर लगाए एक ऐसा पक्षी पकड़ा गया है जहां से जासूसी का शक और गहरा हो रहा है। ऐसे में सवाल यह कि बीते कुछ दिनों के अंदर लगातार भारत में घुसपैठ और खुफिया जासूसों को घुसाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दुनिया की खुफिया एजेंसियां क्यों भारत में घुसपैठ कराने के लिए बेचैन है। इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए जैश सरगना मसूद अजहर की साजिश भारत ने फिर ध्वस्त कर दी है। Movement and crossing of a young woman into India from Pakistan under agencies, lens agencies probing Jaish's women wing angle behind Pakistani women. To our sources, Indian Army troops have apprehended a Pakistani woman identified as Shehnaz Akhtar. दोस्तों भारत को हमेशा से ही दुनिया वालों ने एक सॉफ्ट टारगेट समझा है। भारत के खिलाफ हाल ही के दिनों में जासूसी नेटवर्क के पकड़े जाने से साफ दिख रहा है कि भारत आज ग्लोबल इंटेलिजेंस वॉरफेयर का मेन टारगेट है। ग्लोबल इंटेलिजेंस वॉरफेयर यानी एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लड़ाई जिसमें किसी देश या ऑर्गेनाइजेशन की जासूसी, साइबर अटैक्स, गलत इंफॉर्मेशन की पब्लिसिटी और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के जरिए बिना ट्रेडिशनल वेपन्स के उस देश को कमजोर करने की कोशिश की जाती है ताकि ग्लोबल लेवल पर उनके फैसले अफेक्टेड हों और कॉम्पिटिटिव नेशन के सामने उस एक देश की कमजोरियां उजागर हों। यह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का वो एक्सटेंशन है जहां डेटा थेफ्ट, प्रोपेगेंडा, हनी ट्रैप, इलीगल इमिग्रेंट्स और हाइब्रिड अटैक्स जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। हाल ही के इंडियन अटैक में पाकिस्तान लिंक्ड जासूसों ने सेना की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इस्तेमाल किया था। भारत जैसे उभरते देशों को इसका निशाना बनाया जाता है क्योंकि उनके खुले डेमोक्रेटिक सिस्टम, डाइवर्सिटी और फास्ट डेवलपमेंट उन्हें एक सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। हालांकि रॉ जैसी एजेंसियां साउथ एशिया में मजबूत काउंटर देते हुए एआई निगरानी और कोऑर्डिनेशन से इसका मुकाबला कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई सारे फ्रंट आज भारत के सामने खुले हैं। भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, डिफेंस एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी ने उसे ग्लोबल पावर प्ले में हाई वैल्यू इंटेलिजेंस टारगेट बना दिया है। डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर, साइबर और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इंफॉर्मेशन पर इन ग्लोबल पावर्स का सबसे ज्यादा फोकस है। पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश लो कॉस्ट स्पाई नेटवर्क और हनी ट्रैप, सोशल मीडिया, फेक फाइनेंशियल चैनल्स जैसे रूट्स के जरिए भारत की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, रडार कवरेज, एयरबेस, पोर्ट्स और बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को मैप करने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर के हाइब्रिड वॉर के लिए तैयारी कर सके। लेकिन ग्लोबल पावर्स के लिए भारत सॉफ्ट टारगेट क्यों दिखता है? दरअसल इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो भारत के इंटरनल चैलेंज जैसे पॉपुलेशन, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम भारत को दुनिया के सामने एक सॉफ्ट टारगेट बनाती है। कई एक्सपर्ट्स भारत को लंबे समय तक सॉफ्ट स्टेट मानते रहे, जहां आतंक और जासूसी के कई मामलों में मुकदमे सालों तक चलते हैं। ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की वजह से स्ट्रॉन्ग डिटरेंस कमजोर दिखता है। ये इमेज फॉरेन एजेंसीज को इंडिया में रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करती हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई भारत में पकड़े भी गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये तो गांधी का देश है, क्या ही कर लेगा। बस यही सॉफ्ट स्टेट वाली इमेज इंडिया को पूरी तरह से इन ग्लोबल सीक्रेट एजेंसीज के सामने एक्सपोज कर देते थे। साथ ही ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी इसमें बड़ा असर डालती है। कॉम्प्लेक्स डायस्पोरा, ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मल्टी लेवल ब्यूरोक्रेसी के बीच कोऑर्डिनेशन गैप इन फॉरेन एजेंसीज को लॉबिंग करने के लिए, नैरेटिव वॉरफेयर चलाने के लिए और स्पॉन्सर्ड एक्टिविज्म के लिए हमेशा एक स्कोप देता है। और हमारे देश में अचानक से ये सड़क के आंदोलन ऐसे नहीं खड़े हो जाते दोस्तों। इसके बीच कई सारी फंडिंग होती है, ग्लोबल स्पाई एजेंसीज का नेटवर्क होता है और ग्राउंड लेवल वर्कर्स का इंपैक्ट होता है, जो टाइम टाइम पर पकड़े भी जाते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान या बॉर्डर स्टेट से लगे दुश्मन देशों का खेल नहीं है, बल्कि बड़े जियोपॉलिटिकल इक्वेशन और सॉफ्ट टारगेट वाली सोच का नतीजा है। दुख होता है जब देश की सिक्योरिटी में ही काम कर चुके लोग ऐसी गद्दारी करते हैं। जी हाँ, 4 दिसंबर 2025 को गुजरात एटीएस ने एक बड़े स्पाई नेटवर्क का भांडाफोड़ किया, जिसमें एक पूर्व अफसर और एक महिला भी पकड़ी गई, जो फर्जी ऑनलाइन आइडेंटिटी, डिजिटल हनी ट्रैप और पेमेंट बैंक अकाउंट के जरिए सेना से जुड़े कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालकर पाकिस्तानी हैंडल्स तक पहुंचा रही थी। इसके साथ ही असम और अरुणाचल में एक रिटायर्ड अधिकारी भी यानी कुलेंद्र शर्मा समेत कई सस्पेक्टेड स्पाइस को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान सपोर्टेड नेटवर्क के लिए बॉर्डर एरिया से मिलिट्री इंफॉर्मेशन और मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। इतना ही नहीं, रिसेंटली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी पकड़ी गई, जो इनका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि कैसे उसने जानबूझकर भारत के खिलाफ जासूसी की और कई सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाया। अब ये तो देश के अंदर छुपे गद्दार थे, लेकिन सीक्रेट एजेंसीज के भारत के खिलाफ अटैक्स बाहर से भी हो रहे। अभी रिसेंटली शहनाज अख्तर नाम की एक पाकिस्तानी औरत को बॉर्डर से पकड़ा गया, जो कि पीओके के कोटली जिले में गिम्मा गांव की रहने वाली एक पाकिस्तानी महिला है, जिसे 17 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेंढर और बालाकोट सेक्टर में एलओसी पार करने की कोशिश करते हुए भारतीय सेना ने घुसपैठी के रूप में पकड़ा।
खुफिया इनपुट्स के अनुसार वो पाकिस्तानी सेना के एक पोस्ट के पास रुकी थी, जहां उसे नाश्ता खिलाया गया और एक व्यक्ति ने 1000 रुपए देकर उसे एलओसी की ओर भेजा। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उसे जैश के महिला विंग जमात उल मोमिनात से लिंक की आशंका जताई जा रही है, जो रिसेंटली जेईएम चीफ मसूद अजहर के वायरल ऑडियो के बाद महिलाओं की भर्ती पर फोकस कर रहा है। इस औरत को पकड़े जाने के बाद आर्मी कैंप में पूछताछ हुई, जहां भारतीय सेना और महिला पुलिसकर्मियों ने इससे पूछताछ की ताकि उसके मोटिव, बैकग्राउंड और पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ पोटेंशियल टेररिस्ट लिंक का पता लगाया जा सके। वहीं भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जेईएम महिला विंग से कनेक्शन की जांच कर रही है। इसके साथ ही एलओसी पर निगरानी बढ़ाई गई ताकि बाकी घुसपैठ की कोशिशें रोकी जा सके। इसी तरह की एक जासूसी की खबर इंडियन नेवी की तरफ से भी आई है। भारत के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे कर्नाटक के करवार के पास एक सीगल पक्षी को चाइनीज जीपीएस ट्रैकर के साथ पाया गया। इससे जासूसी के डर पैदा हो गए। हालांकि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि किसी साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा भी हो सकता है। इसको किसी जासूसी के कांड के साथ जोड़कर न देखा जाए। इसके बावजूद चाइनीज स्पाइंग के डर ने सीक्रेट एजेंसीज को और ज्यादा चौकन्ना किया है। 18 दिसंबर को इस पक्षी को पकड़ा गया था। अब क्योंकि ये भारत के नेवल बेस के पास हुआ, तो हर एक पोटेंशियल एंगल को देखा जा रहा है। मई 2024 में भी भारत नेपाल सीमा पर एक चीनी नागरिक को जासूसी के आरोप में ऐसे ही गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि ऐसी ग्लोबल अटैकिंग पॉलिसी के बीच भारत के बचाव के क्या क्या रास्ते हैं। ऐसे मामलों में हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन हमारे सीक्रेट इनपुट्स और सीक्रेट एजेंसीज ही रहती हैं। बीते कुछ सालों के अंदर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ी है। इसके बावजूद रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट पर अब भी कई सारे रिफॉर्म्स बाकी हैं। इसी वजह से इंडियन सीक्रेट एजेंसीज के राइवल्स इसे अनफिनिश्ड सिक्योरिटी स्टेट बोलते हैं। वहीं यूरोप और अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी बढ़ भी रही है, लेकिन रूस से डिफेंस रिलेशंस, ईरान, मिडिल ईस्ट की इंडिया की इंडिपेंडेंट लाइन और वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी नैरेटिव, इसी वजह से इंडियन सीक्रेट एजेंसीज के राइवल्स इसे अनफिनिश्ड सिक्योरिटी स्टेट बोलते हैं। अमेरिका और यूरोपियन देशों ने हमेशा से भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा था जो उनके ही बताए रास्ते को चुपचाप माने। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए हैं और उनकी नहीं सुनी है। भारत आज भी अमेरिका के तमाम दबावों के बीच भी F-35 नहीं खरीद रहा है। वेस्टर्न थिंक टैंक्स और एजेंसी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में अपनी इंटरफेरेंस दिखा रही है। कई रिपोर्ट्स में यह आशंका भी दिखती है कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी-कभी भारत के इंटरनल पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल इक्वेशंस पर भी असर डालने की कोशिश करती है। चाहे वो एनजीओ फंडिंग हो, एक्टिविज्म हो या डिप्लोमेटिक दबाव के रूप में, इन वेस्टर्न एजेंसीज ने लंबे टाइम से कोशिश की है कि वो भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल या सोशल इमरजेंसी खड़ी कर दे। पर क्या ये तमाम देश, वहां की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स और ये इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत को झुका पाएंगी? इसमें आपकी क्या है राय? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इनफैक्ट कैसे ये स्पाई नेटवर्क काम करता है और कैसे भारत को घेरने की कोशिश लगातार होती है, इसके ऊपर भी हमने बात करी है फॉर्मर स्पाई, स्पेशल एजेंट और स्नाइपर रहे लकी बिस्ट के साथ। ये पॉडकास्ट अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। अगर आपने मिस कर दिया तो प्लीज इसे जाकर देखिए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइव है, जाकर जरूर देखें। इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डेली मिलेंगे यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।